हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर इस नई वीडियो में। आज की वीडियो में हम कवर करने वाले हैं 10th क्लास से जो सारणी स्टार्ट हो जाती है, जिसका नाम है त्रिकोणमिति सारणी यानी कि ट्रिगोनोमेट्री टेबल। ये जो सारणी है 10th क्लास के बाद स्टार्ट हो ही जाती है और आगे हम पढ़ते रहते हैं ना, जब तक हम पढ़ते हैं ये हमारे काम में बहुत आती है। तो इसको हम बनाना सीखेंगे ट्रिक से, ट्रिक के हिसाब से हम इसको सीखेंगे कि इसको कैसे बनाते हैं, इसका आसान तरीका क्या हो सकता है। हम ये जो सारणी है त्रिकोणमिति सारणी इसको बनाना सीखने वाले हैं, ठीक है? तो इसमें सबसे पहले तो ये थीटा होते हैं, कितने होते हैं? 6 1 2 3 4 5 6 यानी कि इसमें 6 साइन होते हैं। मतलब 6 ये मान के चलो कि त्रिकोणमिति के फैमिली में 6 सदस्य ये हैं, ठीक है? त्रिकोणमिति एक कोई फैमिली है और इसमें कितने मेंबर हैं? 6, ठीक है? और 6 के नाम क्या है? पहला है साइन, दूसरा है कोस, तीसरा टेन और चौथा कोट, पांचवा सेक और छठा कोसेक, ठीक है? ये 6 इसके मेंबर हैं। हमें क्या करना है, जब ये फैमिली है, ठीक है? आपको पता है, अब तो आपने मान लिया कि ये फैमिली है। अब ये जो फैमिली है, हमारी ट्रिक ये है, हम इस फैमिली में सबसे पहले किसी एक सदस्य से पहचान करेंगे। उसके बाद जो जिस सदस्य से पहचान हो जाएगी, वो हमें बाकी सदस्यों से मिलवा ही देगा। अक्सर होता है ना? तो हमारी ट्रिक क्या है, हमें इसमें क्या करना है, 1-2 स्टेप फॉलो करना है। सबसे पहले क्या करना है, इसमें हमें कितने कोण दिए हैं? 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है? 5 कोण हैं। इसको इन कोणों को 0 से लेके 4 तक काउंट कर देना है, ठीक है? हम कर देते हैं इसको, ये हो गया 0, ये हो गया 1, ये हो गया 2, 3 और ये 4 हो गया। अब इसके बाद क्या करना है, सबसे मैक्सिमम जो अंक है वो कितना है? 4 है, ठीक है? तो 4 से इन सभी में भाग दे देना है। यहाँ पर हमने 4 से भाग दे दिया, डिवाइड कर दिया 4 से, इसको डिवाइड कर दिया है, ठीक है? हमने अभी तक क्या काम किया है, सबसे पहले तो इनको ये 0 से लेके 4 तक काउंट किया है और इसके बाद इन सभी में क्या किया है, हमने 4 से भाग दिया है। अब आपको एक काम करना है, ये पहला काम हमने किया और ये दूसरा काम हमने किया। अब जो तीसरा हमें काम करना है वो क्या करना है, इनको रूट के अंदर बंद करना है, रूट, ठीक है? अंडर रूट, इनको इन सभी को अंडर रूट कर देना है, ठीक है? तीसरा क्या करना है, अंडर रूट। ये हमने 3 काम किए हैं, ठीक है? और कोई काम नहीं किया, 3 काम किए हैं सिंपल, ठीक है? पहला हमने 0 से 4 तक इन्हें काउंट किया, दूसरा इन सभी में 4 का भाग दिया और तीसरा इसमें क्या किया, इनको अंडर रूट किया है। अब इनको जो अब हम सॉल्व कर लेंगे, इनको जब हम सॉल्व कर लेंगे तो हमारा पहला सदस्य जिसका नाम है साइन, इससे पहचान हो जाएगी। कैसे सॉल्व करते हैं इसको? यहाँ पर लिखा है ये रूट 0/4, ठीक है? अंडर रूट यहाँ पर लिखा है रूट 0/4, इसको हल करेंगे तो 0 आएगा और 0 कभी रूट में रहता नहीं है, ठीक है? तो यहाँ पर आएगा 0, ठीक है? अब आगे का हम हल करते हैं। यहाँ पर लिखा है रूट 1/4, 1/4। अब इसको हम क्या करते हैं, ये रूट है, ये पूरे पर ही है, इसके अंदर सभी के अंदर ये रूट है, तो एक के अंदर रूट अलग कर देते हैं और 4 के अंदर रूट अलग कर देते हैं। तो इसको एक का भी रूट में नहीं रहता, ये तो आज़ाद है, ठीक है? हाँ। और ये 4 है, इसको हम रूट से बाहर निकालेंगे तो इसमें क्या 2 बाहर आ जाएगा, तो इसका बचेगा 1/2। आप सभी जानते हो, समझदार हो, ठीक है? यहाँ पर बचेगा 1/2, 1/2, ठीक है? ये बचा। अब इसके बाद हम किसको हल करते हैं, इस वाले को हल करते हैं, तो यहाँ पर काट देते हैं इसको। यहाँ पर लिखा है 2/4, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, ये सब क्या है, रूट में है, तो एक एक तो आज़ाद है। यहाँ पर नीचे बटा में कितना आएगा, √2 है ना, तो ये √2 ऐसा कैसा रहेगा। तो यहाँ पर 1/√2 ये हो गया, ठीक है? सिंपल, 1/√2। अब यहाँ पर 60 डिग्री का इसका हल करेंगे, 3/4 है, तो यहाँ पर कर देते हैं इनको अंडर रूट 3/4। इसको हल करते हैं तो √3 अलग हो जाएगा और √4 का हमने निकाला था, कितना आया था, 2। यहाँ पर आ जाएगा ये 2, तो ये बचेगा √3/2, √3/2 ये बचा। अब इसका हल करेंगे, कितना है, 4/4, रूट के अंदर है 4/4, तो जब इसको हल करेंगे तो कितना आएगा, 4, 1 बचा और 1 कभी रूट में रहता नहीं, तो इसका केवल 1 आएगा। आई होप कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। हमने जो त्रिकोणमिति का पहला सदस्य साइन, इससे पहचान हमारी कर ली है। अब ये साइन अकेला हमें सभी से पहचान करा देगा। वो कैसे? कैसे? देखो, ये जो साइन है इससे तो पहचान हो गई। अब कोस से करना है, तो कोस से पहचान के लिए हमें सिंपल क्या करना है, यहाँ पर जो 0 का मान था वो 90 डिग्री का हो जाएगा, जो 30 डिग्री का मान है वो 60 डिग्री का हो जाएगा। मतलब एक्स चेंज ये मान यहाँ पर हो जाएंगे। यहाँ पीछे से आना है हमें, यहाँ से करना है इसको 1, यहाँ पर लिखा था ये 1, ठीक है?
ये यहाँ पर √3/2 है, √3/2, ठीक है। ये 1/√2 है, 1/√2, यहाँ पर 1/2 है और यहाँ पर ये है 0, ठीक है। डिग्री वगैरह नहीं है तो ये सिंपल है यहाँ पर 0। तो ये हमारे दूसरे सदस्य पहचान हो गई, उनकी विशेषताएं इसने बता दी। किसने इसने, ठीक है। हाँ, अब ये जो 10 है इसको क्या करना है, ये 10 यहाँ पर 10 का हमें मान ज्ञात करना है। अब मान लो हमें 0 डिग्री का मान ज्ञात करना है, 0 डिग्री मतलब कि यहाँ पर इन दोनों में क्या होता है, एक फॉर्मूला होता है 10 का, एक फॉर्मूला है, क्या है इसका फॉर्मूला है sin थीटा अपॉन कोस थीटा, ठीक है। मतलब कि साइन के मान और कोस के मान इनको बैठा में रख के हमें इसको हल करना है। अब देखो हमें दोनों के मान पता है, इसका मान पता है, इसका मान पता है। तो यहाँ पर हम जब हल करते हैं 10 कितने 0 डिग्री का करते हैं, 0 डिग्री का करेंगे तो सबसे पहले ऊपर साइन है तो साइन 0 डिग्री का मान 0 बटा कोस 0 डिग्री का मान 1, ठीक है। इसका उत्तर कितना आएगा, आपको पता है इसका उत्तर आएगा 0, जो कि यहाँ पर आ गया, ठीक है। अब दूसरा मान देखते हैं 30 डिग्री का, 30 डिग्री का साइन 30 का मान 1/2 है, ऊपर 1/2, इसके बटा में है, इसके बटा में 3/2, √3/2। अब ये एक्सचेंज हो जाते हैं, ये ऊपर चला जाता है और ये 2 यहाँ पर आ जाता है, तो 1/2 इंटू 2/√3, 2 से 2 कट गए, यहाँ पर बचा 1/√3, तो यहाँ पर बच गया 1/√3, 1/√3 यहाँ पर बच गया। ये 30 डिग्री का मान हो गया। 45 डिग्री का मान यहाँ पर लिखा है, ऊपर कोस साइन का मान कितना आएगा 1/√2 और नीचे भी आएगा 1/√2, ये दोनों बिल्कुल सेम है तो यहाँ पर बचेगा 1, तो ये 45 डिग्री का मान हो जाएगा 1, ठीक है। अब यहाँ पर निकालते हैं 60 डिग्री का मान, तो ऊपर साइन वाला है वो कितना है, साइन वाला है √3/2 और बटा नीचे कोस का है 1/2, आपको समझ में आ गया होगा, आप बिल्कुल कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है, इन बटा के नीचे जब बटा होता है तो जो नीचे वाला तो इसके इंटू में जाता है और ये इसके इंटू में चला जाता है, तो यहाँ पर हो जाएगा √3/2 इंटू ये 2 ऊपर चला गया और यहाँ पर बचा 1, यहाँ पर बचेगा करनी 3 यानी कि √3। अब यहाँ पर एक और आ गया क्या, 90 डिग्री का, 90 डिग्री का मान है 1/0, इसका मान 1/0, तो बचेगा कितना 0, नहीं 0 नहीं बचेगा, इसका पता ही नहीं है अभी तो क्या है, इसका सॉल्यूशन अभी तक मिला ही नहीं मैथमेटिक्स में, ये पता नहीं क्या कर रहा है, ठीक है। तो इसका जो मान आएगा वो आएगा इनफाइनाइट, अपरिभाषित, ठीक है। इसको हम यहाँ पर इस सिंबल से दर्शाते हैं और इसका नाम होता है अपरिभाषित, इसको अभी परिभाषित नहीं किया गया है, ठीक है। अब दूसरी बात, अब क्या होता है, नेक्स्ट पर्सन इसे पहचान करते हैं, इसको क्या करना है, जो हमने इसमें किया था, इसमें इसको इधर रिवर्स किया था, यहाँ पर इसको इधर रिवर्स कर देंगे, आ जाओ, यहाँ पर आ गया इनफाइनाइट जो कि लगा है अपरिभाषित, ठीक है। फिर इसके बाद √3 यहाँ पर 1, यहाँ पर 1/√3 और यहाँ पर 0। अब देखो यहाँ पर सेक का निकालते हैं। अब देखो यहाँ पर जो रूल था साइन थीटा बराबर मतलब कोस टेन थीटा बराबर साइन थीटा अपन कोस थीटा, ऐसा ही एक इसका रूल होता है, किसका, एक इसका फॉर्मूला होता है कोस का, कि सेक थीटा बराबर होता है 1/कोस थीटा, 1/कोस थीटा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, जो कोस थीटा की जो मान है उनको हमें उल्टा करना है। कैसे, यहाँ पर सेक 1 है, यहाँ पर कोस 0 डिग्री का मान कितना है 1, यहाँ पर कर दिया हमने 1, ठीक है। कोस 0 डिग्री का मान 1 है तो यहाँ पर 1 कितना हो जाएगा 1, यहाँ पर सिंपल इसका मान आ गया 1 आ गया, हाँ 1। अब दूसरा यहाँ पर देखते हैं, दूसरा मान 30 डिग्री का मान कितना है 3/2, यहाँ पर दूसरा मान देखते हैं 1 के बटा में कितना है 1/3/2, ये 2 ऊपर चला जाएगा तो यहाँ पर बचेगा 2/3, यहाँ पर बचेगा 2/√3 हो गया, 0 डिग्री और 30 डिग्री का मान आ गया। अब इसको हमें क्या कर देना है, इसको फिर रिवर्स कर दो, यानी कि करनी तो जो है वो ऊपर चल जाएगा, यहाँ पर लिखा है 1/√2, ये 2 ऊपर चला जाएगा तो यहाँ पर बचेगा √2। ऐसे ही हम इसको रिवर्स करते हैं, इसमें 2 ऊपर चला जाएगा तो इसका मान आएगा 2 और ये 0 की बट्टे, अब देखो यहाँ पर 1/0, 0 ऊपर जाएगा, अरे कहाँ जाएगा, 0 ही है वो ना, बटे में है ही नहीं, तो यहाँ पर जो 0 है यहाँ पर सिंपल लिखा है 1/0, इसका हमें पता है, इसका तो अभी तक पता ही नहीं है, इसका हमें ये पता है, इसका तो अभी पता ही नहीं है, इसका मतलब कि ये अभी अपरिभाषित है, यहाँ पर हो जाएगा इनफाइनाइट, अपरिभाषित। अब यहाँ पर सेक्स से पहचान हो गई, अब हमें करना है कोसेक से। अब कोसेक से करना है तो सिंपल फॉर्मूला, इसको यहाँ पर रिवर्स किया था, इसको यहाँ पर रिवर्स कर दो, ठीक है, यानी कि आ जाओ आगे अपरिभाषित, ठीक है।
अपरिभाषित। इसके बाद ये 2 है वो यहाँ आ जाएगा, ये √2 यहीं रहेगा, ये 2/√3 नीचे इधर आ जाएगा और ये 1, ठीक है? ये आपकी त्रिकोणमिति सारणी कंप्लीट हो चुकी है। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और साथ में समझ में भी आई होगी। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन की घंटी तो बजा ही दें। जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।